बेटा, लॉकडाउन के कारण आप सभी घर पे बैठे हो। इधर जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं अनिश्चित काल के लिए। ऐसे में आपको मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है आपको मार्गदर्शन की। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका के लिए कुछ समय निकाला और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मोटिवेट करूं कि आपके समय का सदुपयोग हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय आप खेल कूद में ही बिता दें और मोबाइल चलाते रहें और टाइम खराब कर दें। इसलिए मैं ऐसा एक अल्टीमेट प्लान लेके आया हूं ताकि आप घर बैठ कर के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। अपनी अपनी जो बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। उनके लिए ये प्लान मैंने तैयार किया है आप सबके लिए। इस प्लान को आप ऑर्डरली समझने की कोशिश करें कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप मुझे जानते हो। मुझे एस.एन. शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी, राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ मैं। और अब मुझे सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिफाई ऑफ योर वीक टॉपिक्स। मैंने आपको स्टडी प्लान के लिए बताया है कि अगर आपकी कोई वीकनेस है, जैसे जेईई मेन और नीट के बच्चे विशेष रूप से पहले सुने कि आप देखें आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहाँ कहाँ वीक टॉपिक है, जहाँ आपकी कमजोरियां हैं, उन टॉपिक्स के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। उन टॉपिक्स के नेम लिखने के बाद में फिर क्या करना है, एक्चुअली उन टॉपिक्स को रीडिंग माने, अपने नोट्स पढ़ें और जो आपकी बिलोंगिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको कोशिश करें कि समझने की, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता, कि प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। और आप सोचो कि आपका जो आने वाला जो टेस्ट है वो सिंपलीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आ भी गए तो फिर क्या है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना यह है, सबसे पहले वीक टॉपिक को सेलेक्ट करना है। दूसरी बात क्या है, रीप्रैक्टिस ऑफ योर क्वेश्चंस ऑफ योर मॉड्यूल। मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, आपको मॉड्यूल मिला होगा, स्टडी मटेरियल मिला होगा, उस स्टडी मटेरियल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप निकालें। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्फिडेंस में उतना ही एक एक हाइक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस उतना ही डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना बेटा। इसके बाद मैं चाहता हूं कंज्यूम और मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना। अब जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन है या उसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं या उनके अंदर ही इंडेक्स के क्वेश्चन है, अगर ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना प्रारंभ कर दिया तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं आपका नीट और जेईई मेन और जेईई एडवांस फटाफट जो है ना क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद मुझे आपको बताना है कि मेरे अथवा मेरे सभी जितने भी कलीग्स हैं उन्होंने अपने वीडियो बना बना करके ऑनलाइन दे रखे हैं। आपको यूट्यूब पे देख लीजिए, ओटूज पे देख लीजिए, कहीं ईटूज पे देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियो। उनसे आप है ना अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। और फिर भी यदि आपको लगता है कि साहब मुझे ये समझ में नहीं आती, ये नंबर मेरा लिखा हुआ है, आप है ना इस कॉल करें और सारी जितनी भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। इसके बाद आपको करना है कि कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है। और यदि आप कंसेप्ट पर फोकस किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर दूसरी जगह ध्यान देंगे तो पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई पर ही ध्यान ज्यादा से ज्यादा दें। बेटा मैंने आपको बताऊं, एक से अधिक बुक्स पढ़ने की इस समय कोई जरूरत नहीं है। और यदि आपने ऐसा किया तो समझ लेना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, तो आप बॉदरेशन में आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टीचर ने कुछ पढ़ाया, इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसका कुछ है कई चीजें तो ऐसी हैं जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में ही गड़बड़ है। इसलिए जो फैकल्टी मेंबर ने पढ़ाया है वो दैट इज द अल्टीमेट। इसके बाद मैं आपको बताऊं
कि एनसीईआरटी को सॉल्व तो करना ही है, उसकी लाइन टू लाइन आप एक बार रीडिंग मार दें तो कि आपको ये पता लग जाए कि यार एनसीईआरटी का ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डिटेल है, वो आप अपने नोट्स में पढ़ें। ठीक है। इसके बाद घर पर प्रैक्टिस टेस्ट जैसी परिस्थिति पैदा कर लें। और यदि जैसे मान लीजिए आपको 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 45 क्वेश्चन बायोलॉजी में और 45 क्वेश्चन जो है ना क्या में फिजिक्स में आते हैं, तो इस तरह की जो है ना, इस तरह की आप वो सर्कमस्टेंसेस पैदा करें ताकि आप 45 क्वेश्चन लें बुक के और उसको 1 आवर में सॉल्व करने, क्योंकि 3 आवर्स का पेपर होता है और 40 45 45 45 45 180 जो है ना क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जाम में। और यदि आपने ऐसा किया तो समझ लेना चाहिए कि आपको टाइम का यूटिलाइज करना आ जाएगा। और यदि एक बार टाइम का यूटिलाइजेशन मेरे बच्चों को आ गया, समझ लेना चाहिए सफलता फिर आपके चरणों में है बेटा। और जहां मेरा मानना है कि जो टॉपिक डिफिकल्ट हैं उन्हें उनके शॉर्ट नोट बना लें आप, शॉर्ट नोट बना लें ताकि एग्जाम के 1 रात 2 रात पहले उन्हीं शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे, बाद बाकी अपन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये हो सकता है कि जो लॉकडाउन है या कोरोना है आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि आपकी तैयारी कम हो और इस कहानी आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। तो इसलिए ये आप सभी को पॉजिटिव लें, क्योंकि मैंने हमेशा पॉजिटिविटी सिखाई है, नेगेटिविटी कभी नहीं सिखाई। मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है या मेरे साथ जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लेबर करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मेरे साथ केमिस्ट्री का मैं बंदा हूं तो केमिस्ट्री की ही टेस्ट सीरीज चालू करूंगा। आप मेरे साथ आ जाएं, ये कॉल करें कि साहब मुझे आप पेपर भेजिए, मैं आपके व्हाट्सएप पर या ऑनलाइन कर दूंगा, तो आप वहां से सॉल्व करके मैं उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन के सारे सॉल्व्ड आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा आपको वर्क करना है, टास्क करना है, स्मार्ट टास्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और ये दिखा देना है कि आपको किसी भी सूरत में एनी हाउ आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। और जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो ये पेपर तो होने ही वाला है, आपको पता है। और अगर ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन हुआ, किसी भी तरह से होगा और ये काम आगे बढ़ेगा। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच।